श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वतीभ्यो नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, उमा महेश्वरायभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः। श्री रामचरितमानस में बालकांड, तुलसीदास जी रचित रामचरितमानस में बालकांड को आगे बढ़ाते हैं। माँ पार्वती जी की कथा, उमा महेश्वर की कथा को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले प्रभु रामचंद्र जी से प्रार्थना करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र जी की जय, रघुनाथ जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, कष्ट भंजन देवनी जय। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु नत रहु कुवारी। तजहु न नारद कर उपदेशु, आपू कहि सत बार महेशु। माँ कहती है मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। इसी बात को माँ ने सप्तशती में भी कहा है। दुर्गा सप्तशती में भी यही बात आती है। स्वयं शिव जी 100 बार कहे ना, तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी, ऐसा पार्वती जी सप्तर्षि को कहते हैं। मैं पापर कहई जगदम्बा, तुम गृह गवनहु भयउ विलंबा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा है कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव जी मैं पार्वती का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले कि हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो माँ, आपकी जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जग पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्ष गातु। यानी आप माया है और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। महादेव ने उनको जो कहा था पार्वती जी की परीक्षा लेने को, वो हो गई थी। वो समझ गए थे कि ये तो जगत जननी भवानी है, चाहे वो सती के रूप में हो या पार्वती के रूप में हो, वो तो शिव की अर्धांगिनी है। ये बात वो समझ गए थे, इसलिए हाथ जोड़कर सिर नवाकर पुलकित होते हुए सप्तर्षि वहाँ से चल दिए। जाई मुनि न हिमवंतु पठाए, करी बिनती गिर जहि गृह लाए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा कई सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा है और वे विनंती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तर्षियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई है। हिमवान जी गए हैं मुनियों के कहने पर और पार्वती जी को घर लेकर आए हैं। सप्तर्षि भी शिव जी के पास गए हैं और जो सारी कथा वृतांत हुआ है वो सब सुना रहे हैं। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तर्षि प्रसन्न होकर अपने घर यानी ब्रह्मलोक को चल गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। पार्वती जी की कथा को सुन के महादेव जी अत्यंत प्रसन्न हुए हैं।
उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अब आगे तारकासुर की कथा आ रही है। तारक नाम का एक दैत्य हो गया था। उसने सारी पृथ्वी, सारे देवताओं को देवलोक में हाहाकार मचा दिया था और सब कुछ जीत लिया था। उसका तेज बहुत बड़ा था। अजर अमर सो जीती न जाई, हारे सुर करी बिबिधर लड़ाई। तब बिरंची सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। यानी शिव पुत्र ही इस राक्षस को, इस दैत्य को मार सकता था। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा कर बैठे हैं। यद्यपि ये है तो बड़े असमंज की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। ऐसा ब्रह्मा जी ने उपाय बताया है कि हम कामदेव जी की सहायता लेंगे और शिव जी का तप, समाधि जो है उसे भंग करेंगे। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यो कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। यानी शिवजी समाधि में है, अगर मैं ऐसा करूँगा तो उसमें मेरा कोई कुशल नहीं है, मुझे हानि हो सकती है, मेरा ही नुकसान हो सकता है। ऐसा कामदेव बोल रहे हैं, क्योंकि शिवजी का क्रोध सब कोई जानते हैं। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। यानी दूसरों की भलाई करने में, दूसरों का कोई हित करने में शरीर घिस जाए, अपना धन खर्च हो जाए, ऐसा सज्जन हमेशा करते हैं और संत भी ऐसा करना ही योग्य समझते हैं। ऐसा इसमें बताया गया है। यो कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। यानी कामदेव जानते थे कि मैं शिवजी के साथ विरोध कर रहा हूँ, शिवजी का तप भंग करने चला हूँ और ऐसा करने से मेरी मृत्यु, मेरा मरण तो निश्चित है। फिर भी वो देवताओं की सहायता करने को तत्पर हुए हैं, क्योंकि समाज का कल्याण करना यही सार होना चाहिए, जीवन का सार यही होना चाहिए। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गई। उस समय वे सब सद ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य,
संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए, क्योंकि कामदेव ने अपनी लीला रचा दी थी, इसलिए सारे उनके ही वश में आ गए थे। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जब जड़ यानी वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई है, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश में ही हो गए। यानी जड़ पदार्थ यानी वृक्ष, लताएं, नदी, इनका ये हाल हो गया है, तो जो जीवंत प्राणी मनुष्य आदि है, पशु है, उनकी हालत क्या हो रही होगी? सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए थे। ऐसा कामदेव का वर्णन इसमें किया गया है। जब योगेश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे? जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक यानी तमाशा रहा। किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन को हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उसी समय बचे रहे। यानी जिनके मन में राम थे, रघुनाथ थे और जिनके ऊपर रघुनाथ जी की कृपा थी, जिनकी रक्षा स्वयं रघुनाथ करते थे, वही जीव इस काम के प्रभाव से उस समय बचे रहे थे। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ। जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया, शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। जैसे ही महादेव ने कामदेव की ओर देखा और कामदेव ने महादेव को देखा, वो इतना डर गए कि सारी लीलाएं वहीं पे समाप्त हो गई और सारा जगत जैसा था वैसा पहले जैसा स्थिर हो गया। तुरंत ही सब जीव पे वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले या नशा पिए हुए लोग नशा उतरने पर सुखी होते हैं ना, वैसे ही सुखी हो गए। दुरादर्श यानी जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गए। ऐसे 6 गुणों से युक्त जो महादेव है, देवों के देव है, उनको देखकर कामदेव इतने भयभीत हो गए कि क्या बताएं। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं, ऐसी हालत उनकी हुई है। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूल हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वसंत को प्रकट होने को कहा। अभी वो वसंत के बाण से शिव की ओर प्रहार करेंगे। वन उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उबड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में ही कामदेव जाग उठा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों की समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। ऐसा सुंदर हर जगह पे सुंदर चरित्र चालू हो गया था कामदेव के प्रभाव से, वसंत के प्रभाव से। कामदेव ने अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया, पर शिवजी की अचल समाधि नहीं डगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। कामदेव ने सब लीलाएं चलाई,
लेकिन फिर भी शिव जी को वह अपने स्थान पर से, अपने ध्यान में से कहीं नहीं डोला सकते थे, इसलिए कामदेव को क्रोध उत्पन्न हुआ। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर यानी शिवजी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गए। 5 बाण लगते ही हृदय में प्रभु समाधि से जाग गए थे। उन्हें क्षोभ उत्पन्न हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो सामने आम के पत्तों के पीछे कामदेव को देखा। उसी समय उनको इतना क्रोध आया कि तीसरा नेत्र खुल गया और उसकी अग्नि से ही कामदेव जलकर भस्म हो गए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सुदशरथ अजिर बिहारी। बालकांड को यहीं पे विराम देते हैं। कामदेव भस्म हो गए, महादेव समाधि से जाग गए हैं। आगे सारे देवता महादेव को समझाएंगे, पार्वती जी से विवाह करेंगे कि वो बोलेंगे। शिव पार्वती जी का विवाह आएगा, तारकासुर का वध आएगा। वही कथा हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक कथा को यही विराम देते हैं। प्रभु रामचंद्र सबके जीवन में खुशी लाए, सबको तंदुरुस्त रखे, यही कामना है। यदि मेरी वाणी और कथा आपको अच्छी लगे, आपके मन को भाए, प्रभु रामचंद्र आपके मन में आए हो, तो मेरी इस वाणी को, मेरी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट की मेरे इस प्रयास को बहुत ज़रूरत है, इसलिए कृपा करके शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कथा को सुन पाए, प्रभु राम की गाथा को सुन पाए। तब तक जय सिया राम, जय हनुमान। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे। श्री